गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और मैटर वेव है उस चैप्टर का एक न्यू लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग आपके पास आइंस्टीन थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे तो मैं इस थ्योरी को अभी दूसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने 20 मिनट का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया उसके अंदर ऑटो फोकस की वजह से ये ब्लर हो गया कम्प्लीटली, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक बार मैं पीछे जाके चेक करना चाहता हूँ बस कि इस बार ब्लर नहीं हो जाए। ठीक है, ध्यान दो। आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन था बेटा आपके पास, ये एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से बहुत ईयर्स अगो पहले आ चुका था। मतलब आइंस्टीन ऐसे ही फेमस नहीं है, उनकी कुछ थ्योरी ऐसी हैं जो एक्सपेरिमेंट तो बहुत सालों बाद हुआ, लेकिन उनका रिजल्ट उन्होंने पहले ही बता दिया बिना एक्सपेरिमेंट के। अब देखो, यही काम इन्होंने यहाँ भी किया। हमने पीछे एक फर्स्ट लेक्चर डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट था आपके पास हॉलार्ड और लैनवॉश नाम के साइंटिस्ट का, और उनके कुछ रिजल्ट थे आपके पास। वो रिजल्ट आइंस्टीन अपनी थ्योरी के बेसिस पे पहले ही दे चुके थे। अब देखो, आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिजल्ट देना था, तो सबसे पहले उनको कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा कि मैं ऐसा ऐसा मान के चलूँगा तो फिर मुझे इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन्होंने अज्यूम किए। वो क्या अज्यूम किए वो देखिए आप लोग। देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा, आइंस्टीन ने ऐसा कहा कि ये कोई मेरी मेटल सरफेस है। कौन है बेटा? मेटल सरफेस। और ये क्या है? मेरे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने ये माना कि जो रेडिएशन आएगी वो पार्टिकल नेचर होगा, मतलब कि उसमें एनर्जी के छोटे छोटे क्या होंगे? पैकेट्स। और उन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहते हैं? क्वांटा या फोटोन। आइंस्टीन का ये कहना है कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो दो पार्टिकल का इंटरेक्शन है, और वो दो पार्टिकल कौन है? एक तो फोटोन है और दूसरा क्या है? मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन है। ये जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा? इंटरेक्ट करते हैं, तभी इनमें क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था या उसके रिजल्ट हम डिस्कस कर पाएंगे आपके पास। तो पहला अजम्पशन यही था कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, वन ऑफ फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द अदर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सेंसिटिव मैटर। एक तो इंसिडेंट रेडिएशन के फोटोन का, और ये जो फोटो सेंसिटिव मेटल है इसके इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन का रिजल्ट है कौन? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, अब मुझे पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर इमिट करना है, लैबोरेट करना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और मैं उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहता हूँ बेटा? वर्क फंक्शन। तो आइंस्टीन भी यही कहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को लैबोरेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द दिस मटेरियल। तो सेकंड उनका ऑप्शन ये था कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल्स। अब उनका जो थर्ड ऑब्जेक्शन था वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट को एक्सप्लेन करेंगे। देखो, वो क्या कहते हैं? सिंपल सी बात कहते हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि ये फोटोन आप इंसिडेंट कर रहे हो, तो इस फोटोन की कुछ एनर्जी होगी, वो कितनी होगी? h न्यू आपके पास। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है केवल। क्या बोला? ऐसे नहीं कि सारे फोटोन जाएंगे इसी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर लेंगे, नहीं होगा। उनके अकॉर्डिंग एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब कि उस कोलिजन में केवल सिंगल फोटोन अपनी एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन को देगा, ना तो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को देगा, ना ग्रुप ऑफ फोटोन सिंगल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देंगे आपके पास। तो मान लो एक फोटोन की एनर्जी है 50 जूल। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे फोटो सेंसिटिव मेटल का इसका वर्क फंक्शन मान लिया 20 जूल। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को लैबोरेट करने के लिए आपको केवल कितनी एनर्जी चाहिए? 20 जूल चाहिए।
जबकि एक फोटोन इसके इंटरेक्शन के साथ इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 50 जूल। तो सर इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग 20 जूल एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन स्पेंड कर देगा बाहर आने में। अब इसके पास जो रिमेन्स एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी रिमेन है सर इसके पास, 30 जूल बाकी है अभी तक। वो रिमेन एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के अंदर। वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो इस फोटोन की एनर्जी को दो पार्ट में यूज में लिया जाता है, एक वर्क फंक्शन में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अगर यहां से मैं आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन लिखना चाहूं और यहाँ पे अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करता हूं तो ये कितना है सर, 50, ये हो जाएगा 30 प्लस 20 आपके पास। तो 50 कौन है, फोटोन की एनर्जी, इक्वल टू इसके बराबर होगी सर वर्क फंक्शन प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपके पास। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, ईच फोटो इंटरेक्शन विद वन इलेक्ट्रॉन, हर एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। द एनर्जी h nu ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड अप इन 2 पार्ट्स। इसको कितने पार्ट में यूज में लिया जाएगा, 2 पार्ट में। पहला वर्क फंक्शन के रूप में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी के रूप में आपके पास। तो h nu इक्वल टू बन गया phi नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या है बेटा, इक्वेशन। उन्होंने इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई में क्या किया इन्होंने कहा h nu तो है, इस वर्क फंक्शन को क्या लिखा जा सकता है सर, h nu नॉट प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी। इसको इक्वल को उधर ट्रांसफर करो तो h nu माइनस h nu नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। h कांस्टेंट है, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो h को मैं कांस्टेंट कंसीडर कर रहा हूं जो कि प्लांक कांस्टेंट है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है और इक्वल में क्या चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो इन्होंने लिखा न्यू माइनस न्यू नॉट प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यहां न्यू क्या है बेटा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और न्यू नॉट क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास। फ्रीक्वेंसी एनर्जी नहीं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो इन्होंने अपने इस अजप्शन के बेसिस के ऊपर या अपने इस थ्योरी के बेसिस के ऊपर उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए। सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को। किसको एक्सप्लेन किया बेटा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को। क्या एक्सप्लेन किया वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि ये मेटल के क्या है सर, इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए यहाँ से एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे एक अलग फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से एक अलग फोटोन आ रहा है आपके पास। इनका ये कहना है कि जितने ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे उतनी ही ज्यादा यहाँ पे इंटेंसिटी होगी। सही बात है आपके पास भाई, अगर 2 फोटोन आएंगे तो यहाँ लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, 40 फोटोन आएंगे तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। डेट मीन नंबर ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, बात सही है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अब आइंस्टीन के थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग जाओ, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। मान लो अगर यहाँ पे 40 फोटोन इंसिडेंट हुए तो ये 40 इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अगर मान लो इन 40 के 40 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनके इलेक्ट्रॉनों के वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएंगे। इसका मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन गिरेंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, और जितने ज्यादा फोटोन इंटरेक्ट करेंगे उतने ज्यादा क्या होगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और आपको पता है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं उतनी ज्यादा क्या बनती है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि
जितने ज़्यादा इमिटेड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा करंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब ये चीज़ प्रोपोर्शनल होगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। तो देखो, अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है आपको, तो आपने देखा था कि इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे के डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। और आइंस्टीन के थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली क्या हो रहे हैं बेटा, प्रोपोर्शनल हो रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो आइंस्टीन ने सबसे पहले इफेक्ट किसको किया बेटा, और इंटेंसिटी के इफेक्ट को क्या किया, एक्सप्लेन। दूसरा, आइंस्टीन ने किसको एक्सप्लेन किया बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आप पढ़ के आए हो। डेफिनेशन क्या थी कि जो आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है किसी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है बाहर आने के लिए, अगर आप 40 हर्ट्ज दोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इसको कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी देनी ही पड़ेगी आपको, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देनी ही पड़ेगी। इसके बिना इलेक्ट्रॉन बाहर आता नहीं। ऐसा कौन कहते हैं आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कहता है। आइंस्टीन भी यही बात बोली, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से बोली। अब देखो, उन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात को कैसे एक्सप्लेन किया, ध्यान देना। उन्होंने कहा कि मान लो आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, छोटी है। आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी है, ऐसा मैं मानता हूं। तो देखो यहाँ पे, ये मेरी है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ये छोटी है और ये बड़ी हो तो बताओ ये सब्ट्रैक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसी आ रही है सर, आपकी नेगेटिव। एक छोटी सी बात दिमाग पे सोच के देखो, क्या किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ किसी पर्सन की हाइट -2.5 फीट है, क्या पॉसिबल है क्या सर? या तो वो पर्सन होगा ही नहीं, होगा नहीं तो उसकी हाइट कितनी होगी, 0। और अगर वहाँ पर्सन होगा तो उसकी हाइट पॉजिटिव होगी, +2.5 फीट, प्लस के 3.5 फीट, प्लस के 5.5 फीट आपके पास जो भी है आपके पास। लेकिन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट करता है? चलो ठीक है, मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इसके कितने यूजेस होंगे, 2। एक एनर्जी तो चाहिए किसके अंदर, वर्क फंक्शन में, और एक एनर्जी चाहिए काइनेटिक के टर्म के अंदर। अब देखो इक्वेशन आपने देखी है, ठीक है, आप कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या है सर, नेगेटिव है। तो बताओ, ये मान लो मिनिमम एनर्जी जो उसको चाहिए थी वो कितनी होगी सर, 20 जूल। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, मान लो कितना, -10, 20 -30, तो ये बच जाएगा -10 जूल। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव एनर्जी है, और वो नेगेटिव एनर्जी इस मेटल की खुद की है, जो इस इलेक्ट्रॉन को बाउंड रखती है, बाहर जाने से रोकती है वो नेगेटिव एनर्जी इसको यहाँ पे। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता इलेक्ट्रॉन बाहर? क्योंकि ये कैसी एनर्जी रखता है, नेगेटिव एनर्जी आपके पास रखता है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ नहीं। इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गिवन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, कम है। तो आइंस्टीन भी तो यही कहते हैं, गिवन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं होगा। मतलब कि ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर ये सिचुएशन आप अप्लाई करते हो तो वो किसको एक्सप्लेन करती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करती है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो हमने एक्सपेरिमेंट में एक बात पढ़ी थी, और वो बात ये थी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर आप की इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, और फिर अगर आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है बेटा, बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। ऐसा हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था।
अब ये चीज़ आइंस्टीन भी बताते हैं। कैसे बताते हैं? वो अपने तरीके से बताते हैं। उन्होंने कहा कि गिवन फ्रीक्वेंसी इज शुड बी ग्रेटर देन टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा होगा तो देखो, एक चीज आपको पता है कि किसी भी मटेरियल का वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है, ठीक है। अगर फिक्स है, अगर किसी एक सिंगल मटेरियल की बात कर रहा हूं तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक मटेरियल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज, यहां 10 और ये मान लो 12 है, तो 12 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 2। इसका मतलब ये 2 क्या है? इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं। अब 12 से मैं इसको कर देता हूं 14, तो 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 4 काइनेटिक एनर्जी। फिर मैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और बढ़ाता हूं, 16 माइनस 10 हो जाएगा 6 काइनेटिक एनर्जी। यहां क्या कहता है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाओगे उतनी ही क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। देखो, पहले इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 12, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 2। अब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी मैंने? 14। कितना बढ़ाया? 2 बढ़ाया मैंने, भाई 2 नंबर तो इसमें बढ़ाया मैंने, तो देखो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ के कितनी हो गई? 4। ये भी तो 2 ही बढ़ी आपके पास। फिर मैंने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी? 16। यहां से यहां कितना बढ़ चुका है सर? 4। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 4 बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी 2 से 6, ये भी कितना बढ़ा? 4। मतलब कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है बेटा? इंक्रीज होती जाती है। डेट मीन काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया किसको? काइनेटिक एनर्जी को। नेक्स्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लेग। देखो, एक्सपेरिमेंट क्या कहता है आपको? एक्सपेरिमेंट ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो इंस्टेंटेनियसली होगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर आना है तो इंस्टेंटेनियसली बाहर आ जाएगा 10⁻⁹ सेकंड के अंदर, अदरवाइज बाहर नहीं आएगा। आइंस्टीन भी यही कहते हैं। कैसे कहते हैं? अपने तरीके से। वो ये कहते हैं कि अगर ये जो फोटोन आप इंसिडेंट कर रहे हो, इसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से क्या है? ज्यादा। तो ये थ्योरी कहती है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसका मतलब ये 50 जूल का फोटोन इस 20 जूल के वर्क फंक्शन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? कोलिजन। तो इसके पास जो एनर्जी मिलेगी वो इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अब किसी का इंतजार नहीं करेगा और सडनली कहाँ जाएगा? बाहर। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कोई टाइम लेग नहीं होगा। तो इन्होंने किसको एक्सप्लेन किया बेटा? टाइम लेग को। अब आते हैं कि इन चारों बातों में हमें लिखना क्या है। मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन लिखोगे कैसे? इसके लिए मैं अभी एक वीडियो के आगे एक 2-3 सेकंड का वीडियो और चलेगा जिसमें एक पेज की फोटो चल रही होगी। उस पेज की फोटो से ये चारों पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये सेकंड बार बना रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि पहला वाला तो आपको पता है ब्लर हो गया था। थैंक यू बेटा। इसमें ही जो पॉइंट दे रखे हैं बेटा, पहला पॉइंट है एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, दूसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तीसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और चौथा है एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लेग। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ज़्यादा करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा।